प्यार का इम्तिहान, नाराजगी की छोटी सी रात। डोरबेल की आवाज पर जैसे ही मीत ने दरवाजा खोला, सामने विराट खड़ा था। दोनों की नजरें मिली और मानो बिना एक शब्द कहे दोनों समझ गए कि गलती हो गई है। यह उस छोटी सी बहस का नतीजा था जिसने दिलों के बीच एक दरार डाल दी थी, लेकिन वह दरार इतनी भी बड़ी नहीं थी कि उसे पाटा ना जा सके। मीत की आंखों में उदासी और विराट की आंखों में पछतावे की एक झलक थी। उस दिन मीत अपने भाई और भाभी की शादी की सालगिरह पर जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। विराट ने वादा किया था कि वह शाम 5 बजे तक घर आ जाएगा, लेकिन ऑफिस में अचानक मीटिंग आ गई और विराट उसमें उलझ गया। काम खत्म करते करते 6:30 बज गए और जब उसने अपना फोन देखा तो मीत की 15 मिस कॉल थी। घबराहट में उसने तुरंत अपना लैपटॉप बंद किया और घर की ओर दौड़ा, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते 7 बज चुके थे। मीत का गुस्सा आसमान छू रहा था। वह बार बार घड़ी देख रही थी, अपने मन में विराट को कोस रही थी। जैसे ही विराट ने घर में कदम रखा, उसने कहा सॉरी, लेकिन मीत ने उसकी बात को अनसुना करते हुए ड्राइवर के साथ मायके जाने का फैसला कर लिया। उसके इस कदम से विराट का भी गुस्सा भड़क उठा। उसने सोचा, क्या यह भी कोई तरीका है? बात करने का मौका भी नहीं दिया और चली गई। विराट ने मीत को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी एक नहीं सुनी और गाड़ी में बैठकर निकल गई। विराट की आंखों में हल्की सी नमी आ गई थी, लेकिन उसने उसे छिपा लिया। मायके में हर कोई मीत से विराट के बारे में पूछ रहा था। अरे, विराट क्यों नहीं आया? अकेले क्यों आई? उसकी भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, वो ऑफिस में बिजी था भाभी, और मैं सोची बस आ ही जाती हूँ। मीत ने बात को टालते हुए कहा, लेकिन उसके चेहरे पर छिपा दर्द भाभी की नजरों से छिपा नहीं। भाभी ने उसे छेड़ते हुए कहा, ओहो, तो अब तुम्हारे लिए मायका पराया हो गया? शादी के बाद ऐसी ही बातें होती हैं ना? मीत ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस कुछ टाइम बिताने आई थी। लेकिन भाभी के मजाक में भी उसे विराट की कमी महसूस हो रही थी। उसने अपने आप को थोड़ा सख्त दिखाने की कोशिश की, पर भीतर से वह खुद को भी कोस रही थी। आखिर उसने इतना गुस्सा क्यों किया? मीत की माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, ये घर हमेशा तुम्हारा है, लेकिन दिल में कुछ हो तो उसे सुलझा लेना चाहिए। रिश्ते में छोटी छोटी नाराजगियां तो आती रहती हैं, लेकिन उन्हें संभालना ही असली प्यार है। माँ के शब्द मीत के दिल की को कहीं न कहीं छू गए थे, लेकिन वह भी अपनी जिद में अड़ी थी। उधर घर में विराट भी रात भर सो नहीं सका। जब ड्राइवर खाली गाड़ी लेकर लौटा तो उसके दिल में एक चुभन सी हुई। उसने सोचा, मैंने कितनी बार मीत को सॉरी कहा, लेकिन फिर भी वो सुनने को तैयार नहीं थी। क्या इतना प्यार था उसका मुझसे? वह खुद से ही नाराज था, लेकिन उसे लगा शायद वह खुद भी गलत था। उसने मीत को हर हाल में खुश रखने की कोशिश की थी, फिर भी यह दूरी क्यों? रात भर करवटें बदलते बदलते वह मीत को याद करता रहा। उसे वह पल याद आया जब मीत ने पहली बार उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा था। उसकी आंखों में वो पुरानी चमक नहीं रही जिसे मीत ने बुझा दिया था। सुबह होते ही वह खुद को रोक नहीं पाया और सीधे मीत के मायके पहुंचा। मीत ने डोरबेल की आवाज पर दरवाजा खोला। सामने विराट को देखकर उसकी आंखें छलक पड़ी, जैसे कि उसके भीतर का गुस्सा पिघलकर बह गया। विराट ने हिचकिचाते हुए कहा,
चलें? मीत ने बिना कुछ कहे ही उसकी बाह पकड़ ली और हाँ में सिर हिला दिया। उनकी आंखों में एक साथ अनकही बातें बह रही थी। मीत को देखकर भाभी ने फिर चुटकी ली। अरे अब जाने की इतनी भी क्या जल्दी है, पहले नाश्ता तो कर लो। मीत और विराट दोनों हंस पड़े, पर उनकी हंसी में अब प्यार का एहसास झलक रहा था। नाश्ता करके उन्होंने सबसे विदा लिया और घर की ओर रवाना हुए। गाड़ी में मीत ने धीरे से विराट का हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं गुस्से में शायद समझ नहीं पाया। विराट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारे गुस्से में भी तो एक क्यूटनेस है डार्लिंग, लेकिन अगली बार थोड़ा कम करना, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख पाता हूँ। मीत ने हंसते हुए उसकी बाजू में हल्की सी चिकोटी काटी। तुम भी तो मिस्टर लेट लेट आते हो, कम से कम टाइम पर तो आ सकते थे। ये लड़की के मायके वालों को बहुत कम भाव देते हैं। विराट ने नकली दुख जताते हुए कहा, अरे बाबा, मैं तो सीधा ही आ रहा था, पर तुम्हारा गुस्सा इतना तेज था कि रास्ते में ही चला देता मुझे। और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े और यह हंसी उनके दिल के बीच की दूरियों को पाट रही थी। उस गाड़ी के सफर ने उन्हें सिखा दिया था कि रिश्तों में झगड़े हों या नाराजगी, प्यार का धागा उन्हें जोड़ कर रखता है। घर पहुंचकर मीत ने विराट के लिए चाय बनाई और वे दोनों बालकनी में जा पहुंचे। मीत ने उसे चाय थमाते हुए कहा, आइंदा मैं खुद पर इतना गुस्सा नहीं करूंगी और तुम भी टाइम पर आने की कोशिश किया करो। विराट ने चाय का घूंट लेते हुए कहा, डील पक्की। और तुम जब भी गुस्सा हो मुझे डांट लेना, लेकिन ऐसे छोड़कर मत जाना। मीत ने उसके कंधे पर सिर रखा और रखते हुए कहा, कभी नहीं जाऊंगी। विराट ने उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, और मैं भी तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उनके बीच अब शब्दों की जरूरत नहीं थी। वे दोनों जानते थे कि प्यार का मतलब अब बस साथ रहना ही नहीं, बल्कि एक दूसरे की कमजोरियों को समझना और उन्हें अपनाना भी होता है। उन्होंने एक दूसरे के साथ फिर से प्यार का वादा किया, लेकिन इस बार वह वादा और गहरा और मजबूत था। उनके झगड़े अब भी होते, लेकिन अब उनमें एक मुस्कान होती, एक समझ होती। प्यार का रिश्ता कुछ यूं ही चलता रहता है, कभी कभी दूर होकर भी फिर करीब आ जाने के लिए। यही उनके लिए एक नया अध्याय था, एक नए सिरे से।